बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे हम रिसर्च पे दोबारा अपने लेक्चर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी रिसर्च का स्टूडेंट हूं और रिसर्च से हर वक्त अपडेट रहना एक रिसर्चर की ज़रूरत होती है। तो मेरी अपनी भी ज़रूरत है कि मैं इससे अपडेट रहूं और कुछ स्टूडेंट्स का भी ये रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए हमने आज से दोबारा रिसर्च पे लेक्चर शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहला मैं जो बात कर रहा हूँ वो है लिटरेचर रिव्यू स्ट्रेटजी, कि आपकी लिटरेचर रिव्यू की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी आपने कोई रिसर्च शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू आप करेंगे तो उसके बाद आपका रिसर्च का स्टेप्स शुरू होंगे। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है रिसर्च क्वेश्चन का। हमेशा जो रिसर्च स्टार्ट होती है ना, वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है कि आपके जहन में कोई एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये किस तरह से होगा। जब ये एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, आप एक फार्मूलेट करेंगे, अपने जहन में एक क्वेश्चन करेंगे, तो देन आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन आएगा जो क्लियरली आर्टिकुलेट यूर रिसर्च क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव। तो आपने अपने जहन में एक रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव वो आपने क्लियरली आर्टिकुलेट करना है अपने जहन में, देन आपका जो है अगला प्रोसेस शुरू होगा। सेकंड वन इसमें जो लिटरेचर रिव्यू स्ट्रेटजी में चीज़ है वो है कीवर्ड एंड सोर्सेज। कीवर्ड है स्पेसिफिकली, जैसे कि मेरा कीवर्ड था टैक्स अवॉइडेंस। अब मैंने जितनी चीज़ें भी पढ़नी है वो टैक्स अवॉइडेंस के रिलेटेड पढ़नी है कि मेरे कीवर्ड के इम्पैक्ट में वो कहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, कहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, कहाँ मॉडरेटर आ रहा है, कहाँ मीडिएटर आ रहा है, किस जगह कंट्रोल में आ रहा है, किस जगह वो जो है इसका मॉडरेटर पे मीडिएटर चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड सारा लिटरेचर पढ़ूंगा। तो जब आपको कीवर्ड डिटरमिन कर लेंगे एंड सर्च द रेलेवेंट एकेडमिक सोर्स, तो उसका फिर आप एकेडमिक सोर्स जो है उसके रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ डिपेंडेंट है, कहाँ इंडिपेंडेंट है, कहाँ मॉडरेटर है, कहाँ मीडिएटर है, ये सारी चीज़ें और किस जगह कंट्रोल है, ये यूज़ होगा। अब बात करते हैं हम थर्ड वन प्रोसेस जो है एनालाइज एंड सिंथेसाइज। तो एनालिसिस करना और उसका सिंथेसिस करना जो है ना, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। कम अप विद एन एजुकेटेड गाइज बेस्ड ऑन यूर रिसर्च। तो आपने किसी से गाइडेंस लेनी है, आपका वो सुपरवाइज़र हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, तो वो उसको एनालिसिस और सिंथेसाइज करने के लिए आपने उस की जो है किसी एजुकेटेड गैसेस बेस्ड ऑन यूर रिसर्च कि आपने उसके लिए गेस करना है आपकी रिसर्च की बेस पे। तो देन क्या करेंगे आप, डेवलप अ स्ट्रक्चर। तो जब आप उसको कर लेंगे वो इकट्ठा एजुकेटेड के रिलेटेड अपनी बेस के मतलब, तो देन आप डेवलप करेंगे स्ट्रक्चर कौन सा है। आउटलाइन द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन थीम्स एंड कंसेप्ट्स। तो आप जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं या जो आपने थीम पढ़ा है अपने कीवर्ड के रिलेटेड, उस सारे को एक स्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे। वो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी आउटलाइन होगी जिसकी बेस पे आपका रिसर्च या आपका रिव्यू मुकम्मल होगा। देन फिर आप 5 नंबर पे आके उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड अपडेट करेंगे। राइट द रिव्यू, रिवाइज फॉर क्लैरिटी एंड कंटिन्यूसली अपडेट विद द न्यू रिसर्च, और उसको नई रिसर्च के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस फॉर लिटरेचर रिव्यू स्ट्रेटजी के लिए। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।